अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी पहुंच गए होटल? जी सर मैं पहुंच गई हूँ। अच्छा याद रहे सुबह 12 बजे मीटिंग है। जी सर याद है, आप बेफिक्र हो जाए, इंशाल्लाह कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को ही मिलेगा। इंशाल्लाह। गॉड ब्लेस यू। ओके सर, अल्लाह हाफिज। छोड़ दो मुझे, मत मारो, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं मर जाऊंगी। ना मारना मुझे। आप इस बेड से मारते हैं तो मुझे बहुत दर्द होता है, छोड़ दो मुझे। तुम मुझे मारना चाहती हो ना? तुम मुझे मारने आई हो ना? तुम्हें उसने भेजा है ना? तुम सब मुझ पे जुल्म करते हो, तुम सब मुझे मारना चाहते हो। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? पर तुम मुझे नहीं मार सकती। मैं बेड के नीचे छुप जाऊंगी, मैं तुम्हें बददुआ दूंगी, बल्कि मैं तुम्हें अभी मार दूंगी। कैसी पागल जाहल औरत थी। छोड़ यार इसे, अभी प्रेजेंटेशन की तैयारी भी करनी है, सुबह 12 बजे मीटिंग पे भी जाना है। छोड़ यार नाइल, चल कमरे में, दफा करो इसे। उफ यार 10 बज गए हैं। उठ यार नाहिल, 12 बजे मीटिंग स्टार्ट हो जानी है, लेट ना हो जाऊं कहीं मैं। उफ खुदाया कितनी गर्मी है। 12 बज गए और मीटिंग शुरू होने के कोई असरात नजर नहीं आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, 12 बज के अभी तक मीटिंग नहीं स्टार्ट हुई, आपको कोई आइडिया है कब तक स्टार्ट होगी? लगता है आपके इल्म में नहीं है। कंपनी ने मीटिंग से पहले एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर का लेक्चर रखा हुआ है, उसके बाद ही मीटिंग स्टार्ट होगी। ले वो आ ही गए। एमएस मोटिवेशनल स्पीकर, वाओ, आज इतने बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को लाइव सुनने का मौका मिला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हम लोग अपनी अपनी जिंदगी में इस कदर मगन हैं कि हमें ये पता ही नहीं चलता कि हम अपने सामने चलते फिरते इंसान को किस कदर इग्नोर कर रहे हैं। अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी सी गलतियों को भुलाना होगा, सबको माफ करना होगा। किसी जिंदगी से हारे हुए इंसान को सीने से लगाना होगा, नफरत मिटाकर मोहब्बत को परवान चढ़ाना होगा। हमें अना, गुरूर और तकब्बर सी जहालत को छोड़कर मोहब्बत का हाथ बढ़ाना होगा। खासकर आजकल बढ़ती हुई तलाकें, मियाँ बीवी का खूबसूरत रिश्ता पल में अना या जिद में आकर टूटकर तलाक तक पहुंच जाता है और फिर रास्ते जुदा कर लिए जाते हैं। रिश्तों की इस बढ़ती हुई दूरी को मोहब्बत से मिटाना होगा। क्या आप में से कोई ऐसा है जो अपनी बीवी को शॉपिंग के लिए लेकर जाता हो, उसकी पसंद नापसंद पूछता हो, उसे पास बिठाकर हर बात की मुशावरत करता हूं? आज घर जाएं, अपनी बीवी के पास बैठकर मुस्कुराकर उसका हाथ थामकर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। कोई शिकवा भी है तो उसे भुला दें। यार ये कितनी अच्छी बातें करते हैं, इन जैसे इंसान तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो मैं हो गई हूँ फ्री और मीटिंग से भी हो आई हूँ। अच्छा मैं तुमसे करती हूँ बात। अल्लाह हाफिज।
मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे, इसलिए आप इतना मारते हैं ना मुझे, इसलिए आपने दूसरी शादी की हुई है। बहुत दर्द होता है मुझे, ना मारें, आग लगा कर मुझे ना जलाएं। छोड़ो मनाही, मुझे ना मारें। किसी के पंगे में क्या पड़े, अपने काम से काम रखो। ठीक है मारो मुझे और मारो। मैडम आपका जूस। थैंक यू। अच्छा सुने, मैं जब से यहाँ पे आई हूँ मुझे अक्सर इस कमरे से आवाज़ें आती हैं, जैसे कोई लड़की रहम की भीख मांग रही हो। कौन रहती है यहाँ पे? मैडम यहाँ पे एक अकेली लड़की रहती है, वो नफसियाती है। सुना है इसका शोहर इस पे बहुत जुल्म और तशद्दुद करता था, बहुत मारता पीटता था। जब से उसकी दूसरी शादी हुई है ना, तब से उसने इसको इधर रखा हुआ है। कभी कभार मिलने आ जाता है। माँ बाप भी नहीं है इसके, बेचारी स्याबख्त। मैडम आप जूस लें। थैंक यू। अपनी बीवी के पास बैठकर मुस्कुराकर उसका हाथ थामकर उसे अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाएं। कोई शिकवा भी है तो उसे बुला। ये भी तो किसी की बीवी है ना। अगर इनका शोहर मोहब्बत का एहसास दिलाने नहीं आ रहा तो मैं चली जाती हूँ। सुनिए एक मिनट, ये मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तुम्हें उसी ने भेजा है ना? तुमने इसमें कुछ मिलाया है ना? नहीं। तुम मुझे कत्ल करने आई हो ना? इसमें जहर है ना? मुझे याद है, मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं। ये लो, पी लो। ले लो, इसमें कुछ नहीं है। पागल है, अनपढ़ है, फिर भी पढ़ने का शौक रखती है। ये किताब ये कहाँ से आई? ये किताब ही तो मेरी तन्हाई का सहारा है, और ये किताब मुझे बहुत पसंद है। मैं जब जब इसको पढ़ती हूँ मुझे एक नया लुत्फ मिलता है। क्या आप पढ़ी लिखी हैं? मैंने एमए किया हुआ है, और एक वक्त में मैं कॉलेज की प्रोफेसर भी थी। आखिर एक प्रोफेसर के साथ ऐसा क्या हुआ? उसे इतना दर्द क्यों दिया गया? कौन ऐसा मर्द है जिसने बेचारी को पागल बना दिया? इतना जुल्म किया गया? आप यही सोच रही है ना कि एक प्रोफेसर होके ऐसी हालत में? तो बताएं क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ एक हादसा पेश आया था। जब से डॉक्टर ने कहा कि मैं माँ नहीं बन सकती, मेरे शोहर ने मुझ पे तशद्दुद शुरू कर दिया। उसने मुझ पर बहुत जुल्म किए। मैं एक बीवी बनकर सर झुकाए सब सहती रही। मुझे अभी भी अक्सर ऐसा लगता है कि जैसे वो मुझे मार रहा है, इसलिए मुझे लगा आप भी मुझे मारने आई हो। लेकिन मैं उनसे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैंने कहीं सुना था अगर सुकून और खुशी चाहिए तो हमें छोटी छोटी बातों को बुलाना होगा, सबको माफ़ करना होगा। ये बात, ये तो आज मोटिवेशनल स्पीकर ने कही थी। यकीनन इन्होंने भी मोटिवेशनल स्पीकर का कोई लेक्चर सुना होगा। बहुत बुरा है ना आपका शोहर, बहुत जुल्म किए ना उसने आप पे। बहुत शिकवे होंगे ना तुम्हें अपने शोहर से। जिंदगी बर्बाद कर दी ना उसने तुम्हारी। थक गई होगी ना उसके जुल्म सह सह के। वो मेरा मजाजी खुदा है, और मजाजी खुदा से मोहब्बत किया करते हैं, नफरत नहीं। हम सफ़र की बुराई नहीं किया करते किसी से। तुम क्या जानो एक तरफा मोहब्बत का मज़ा। ये वो मेहनत है जो बेकार किया करते हैं। ये वही बेल्ट है ना? तुम मुझे मारने आई हो ना? नहीं नहीं, इसी बेल्ट से तुम मुझे मारने आई हो ना? नहीं, अगर आपको नहीं मेरे भेजा यहाँ पे बैठना अच्छा नहीं लग रहा तो मैं मुझे चली मारने जाती जाती हो। आप मुझे बैठे। पता है तुम मुझे मारने जाती हो।
जी सर, सारे काम कंप्लीट हो गए हैं वेरी गुड। और अब मैं होटल जा रही हूँ और सुबह इंशाल्लाह फैसलाबाद वापस आ जाऊंगी। अच्छा, निकलने से पहले मुझे फोन करना। ठीक है। और मैंने पूछना था। ओके ओके सर, मैं करती हूँ आपसे बात 1 मिनट। ओके ओके। ये तो वही लड़की है, ये इसके साथ आदमी कौन हो सकता है? ये आप किनसे बातें कर रही थी? मैं अपने शोहर से बातें कर रही थी। ये गाड़ी भी आपके शोहर की है? हाँ, मेरे शोहर की है। क्या हुआ? ओह माय गॉड, ये तो वही मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं तो इनको बहुत अच्छा इंसान समझती थी। ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे और इनकी असलियत ये है। बिल्कुल ऐसे ही कुछ हालात हैं आजकल इस माशरे के। लोगों के सामने बज़ाहिर अच्छे बने हुए लोग खुद को इतना नेक और पारसा समझते हैं जैसे उन जैसा परहेजगार और मुत्तकी कोई है ही नहीं। लोग खुद को इतना ईमानदार समझते हैं जैसे कभी कोई खयानत ना की हो। खुद को फरिश्ता समझते हैं और नेक और पारसा तो ऐसे समझते हैं जैसे उन जैसा और कोई है ही नहीं। लेकिन हकीकत में इन जैसे लोगों की औकात सिर्फ अल्लाह जानता है, या फिर वो जिसके साथ इन्होंने बिताई हुई होती है। दूसरों की खुशियों को रोंद कर लोगों के सामने मोमिन बने इन मुनाफिकों का ज़मीर इनको झंझोड़ता क्यों नहीं? शायद इनका ज़मीर मुर्दा हो चुका है। लोगों को दी गई तकलीफ खुदा भी उस वक्त तक माफ नहीं करता जब तक लोग उसको माफ न करते। किसी का दिल तोड़कर, किसी को दुख देकर सजदे भी कबूल नहीं होते। लोगों के दिलों को तोड़कर, उन्हें तकलीफ पहुंचाकर अपनी बारी का इंतजार जरूर करें। आप हमारी इस कहानी के बारे में राय कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और हमारे चैनल ट्रिपल एफ मज़ा को फेसबुक पर फॉलो करके और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। शुक्रिया।